नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राजपूत आज आपके सामने एक खास टॉपिक लेके आया हूं और वह है समझदारी से बात करना सीखें। ऐसी बात करें जिसे लोग सुनना चाहें। ऐसी बात करें जिसे लोग सुनना चाहें, प्यार से सुनना चाहें। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों द्वारा शब्द बाण चलाने का मुहावरा जरूर सुना होगा, शब्द बाण। लेकिन असल में शब्द बाण का क्या मतलब होता है? क्या वाकई में सिर्फ अपने शब्दों और लहजे से किसी व्यक्ति को घायल, परेशान, दुखी, पागल किया जा सकता है? अगर इसका आंसर पूछेंगे तो हाँ है। और अगर ऐसा किया भी जा सकता है तो इसकी क्या हद होती है? हम में से लगभग हर किसी को अपनी ज़िंदगी में किसी की बात का या किसी के तीखे शब्दों का जरूर, कड़वी बात का सामना जरूर करना पड़ा होगा। और देखा जाए तो इन बातों का हमारी पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ और जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन बातों को लेकर हम सालों साल तक सोचते रहते हैं। इसके अलावा ये आपके रिश्तों को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए ज़रूरी है कि बात कब, कैसे और कहाँ करनी है, सभी को इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। एक सफल वक्ता और एक अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो अपनी बात को सही वक्त पर, सही जगह पर, सही लहजे में रखना जानता हो। दोस्तों, इसीलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से आप एक बढ़िया और शानदार स्पीकर बन सकते हैं और लोगों पर अपनी बातों का जादू चला सकते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है या ध्यान रखना चाहिए है, वो है सुनना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सुनना। आप में इतना सब्र हो कि आप सामने वाले की बात को पूरी सुने, फिर उसके बाद अपनी बात कहें। लोग सुनते तो हैं नहीं और समझते हैं नहीं, या सुनते समय ध्यान कहीं और ही होता है। ऐसा तब होता है जब सामने वाले व्यक्ति की बात को पूरी सुनने से पहले ही अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। बस हम अपनी बात कहने का इंतजार करते हैं और उसकी सुनते ही नहीं हैं, और बात के बीच में कूदकर, बात को बीच में काटकर अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। इसे एक बैड मैनर्स यानी कि एक बुरी आदत माना जाता है और सामने वाले को इसका बुरा लग सकता है। और मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ, बुरा लग नहीं सकता साहब, बुरा लग जाता है, वो सिर्फ बोलता कुछ नहीं है। ऐसा करना सबसे खराब कम्युनिकेशन का एक खतरनाक उदाहरण है। एक बात होती है कानों से सुनना, जिसमें हम बस सुन रहे हैं, हल्के में सुन रहे हैं, या यूँ कहें कि ऊपरी मन से सुन रहे हैं और ध्यान कहीं और ही है, और उत्तर में हाँ, हम थोड़ा सा उत्तर में हाँ बोल दिया। साहब, दूसरी बात होती है दिल से सुनना, दिमाग से सुनना और समझना, फिर उसके बाद पूरा सार समझकर उसका जवाब देना। ये दूसरा तरीका आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक अच्छे श्रोता को दर्शाता है। यानी आप में एक अच्छा स्पीकर तभी निकल के आएगा कि आपने सामने वाले को पूरे मन से और ध्यान से सुना। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से बात करने से पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे वो देखने में कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो किस गाड़ी से आया है, वो बात कैसे करता है, या आसपास का आप जहाँ बैठे हैं वहाँ माहौल कैसा है। इन सभी बातों पर गौर करते हुए तब कहीं जाकर आप समझ पाते हैं कि सामने वाले से किस तरीके से और कैसे बात करनी है। इसके बाद सबसे जरूरी बात आती है नजर मिलाकर बात करना। आंखें हमारी सोच को जाहिर कर देती हैं। हाँ साहब, आंखें हमारी सोच को जाहिर कर देती हैं। जब भी आप किसी से बात करें, यह बात हमेशा अपने ध्यान में रखें कि सामने वाले की आंखों में देखकर ही बात करें। इससे आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है, आपके आत्मविश्वास का पता चलता है। जब आप अपनी बात कह रहे हैं या समझा रहे हो तो सामने वाला, आपके जो सामने बैठा है, आपको सामने वाले की आंखों में देखते हुए
बात करनी है, घूरना नहीं है, आंखों में देखते हुए बात करनी है। और जब आप सामने वाले को सुन रहे हो उस समय भी आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ही, और बल्कि आंखें थोड़ी सी बड़ी करके, आंखें थोड़ी चौड़ी करके, जैसे आपने कोई बढ़िया चीज़ देख ली हो या कोई आश्चर्यचकित होकर हम देखते ना ऐसे आंखें चौड़ी करके, बिल्कुल वैसे ही है आपने उसको ध्यान से, प्यार से, धीरे से उसकी पूरी बात सुननी है। इससे आपस में विश्वास बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, चाहे वो घर परिवार हो। अपनी वाइफ के साथ भी आप ऐसा कीजिए, दोस्तों के साथ ऐसा कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को आप ये महसूस करा रहे होते हैं कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा करने से सामने वाले को एक अच्छी फीलिंग आती है, उसे आपसे अपनी बात, हर बात कहने का मन करता है, वो आपसे ज़्यादा बात करता है, दिल से बात करता है, दिल से कहते हैं खोल के बात करना चाहता है, बड़ी आराम से बात करता है। और सबसे बड़ी बात है, इससे सामने वाले के साथ आपका बहुत ही प्यारा रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना। लोग कहाँ सुनते हैं साहब आजकल लोगों को, जिससे उसके सामने वो एक आपका भरोसा बढ़ जाता है। दोस्तों, आप बात सुनने और नज़र मिलाने के अलावा आपको अपनी एक और चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करना है, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बात करें तो हमेशा आप एक पावर पोजीशन में खड़े होकर ही बात करें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का बात करते समय एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल होता है, खास रोल होता है। लेकिन ये पावर पोजीशन होती क्या है, क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, पावर पोजीशन में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे होंगे, सामने की तरफ होंगे। सामने जो व्यक्ति आपके बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल सामने की तरफ आप उसके फेस टू फेस ही रहेंगे। साथ ही अपने शरीर का जो वजन है बिल्कुल दोनों पैरों पर पूरा होना चाहिए। दोस्तों, आपके हाथ आपकी नाभि के आसपास होने चाहिए और आपके दोनों कंधे बिल्कुल सामने वाले के सामने होने चाहिए। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपके हाथों का जो मूवमेंट है और आई कांटेक्ट है, चेहरे के जो एक्सप्रेशन है और आपके जो हाव भाव है, पूरी तरीके से बढ़िया हो, खुशनुमा हो, और आपके चेहरे पे एक शानदार, सच्ची और अच्छी वाली मुस्कुराहट हो, स्माइल हो, 3 इंच की स्माइल। ये सभी बातें आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही शानदार बना देंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छी कम्युनिकेशन में 10% रोल आपके शब्द का होता है, बस सिर्फ 10%। 40% रोल आपकी टोन या लहजे का होता है। 40% सोचिए कि आप बात को कैसे कह रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, टोन कैसी है। और 50% रोल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। आपको हर उस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए जो बातचीत के द्वारा या बातचीत के बीच में रुकावट पैदा करती हो। आप किसी के घर गए, मेज पे रखा हुआ न्यूज़पेपर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या मोबाइल फ़ोन, या आपके घर पे कोई आया है, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब मोबाइल फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन की आवाज़, बार बार घंटी, टीवी चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं साहब। टीवी अगर चल रहा है तो टीवी को तुरंत बंद कर दें। तुरंत का मतलब तुरंत बंद कर दें, 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगानी है ऑफ करने में। यानी कि किसी भी तरीके की रुकावट जो 2 लोगों की बातचीत में रुकावट पैदा करे, उससे बिल्कुल बचना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे होना चाहिए, क्योंकि बातचीत के दौरान अगर आपके फ़ोन की घंटी बजती है या बीच बीच में आपके फ़ोन के उस पर नोटिफिकेशन आते हैं, तो बातचीत बीच में ही रुक जाएगी, क्योंकि फ़ोन की एक घंटी सबका ध्यान भटका देगी। बातचीत में एक लय होती है साहब, एक फ्लो होता है, और इससे वो हमेशा टूट जाता है। एक बात और भी ध्यान रखनी है, बात करते समय अगर आपका फ़ोन बार बार बजता है या आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है और आप उसे बार बार उठाकर देख रहे हैं, तो ये सामने वाले की बेइज्जती मानी जाती है। दोस्तों, ये एक अच्छा साइन नहीं है। आप सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला इंसान अपना कीमती समय निकालकर आपसे मिलने आया है, बातचीत करने आया है, और बीच में आ गया आपका फ़ोन या नोटिफिकेशन। आप अपने फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं या रूम से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में क्या होगा? आपका गेस्ट या फ्रेंड या जो भी है, क्लाइंट, क्या होगा उसका? जो भी है,
क्या करेगा बेचारा? वो मुंह देखेगा आपका, और ना चाहकर भी वो अपने फोन को देखने लगेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात वहां होनी थी या होनी चाहिए थी, वो बीच में टूट गई, छूट गई, या फिर बात कहीं और ही चली जाएगी। और अगर बार बार आपने ऐसा किया, ये सामने वाले का अपमान माना जाएगा। सामने वाले बोलेगा कुछ नहीं, बस वो इतना ही बोलेगा, ठीक है साहब, फिर बाद में मिलते हैं, आपके पास तो टाइम है नहीं। क्योंकि उसे बिल्कुल लग रहा है कि आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, उसे इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखनी है कि उसका टाइम भी आपके टाइम जितना ही कीमती है। आप सोचिए ना, आपको लगता है मेरा टाइम कीमती है, तो उसका भी टाइम कीमती है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें तो बातचीत से पहले सामने वाले के सामने उसे दिखाकर, बोल कर कि देखो मैं अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे कर रहा हूं, जिससे बातचीत के दौरान, हम अपन दोनों जो बातचीत कर रहे हैं उसके दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा जब आप करते हैं तो सामने वाले को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे मोबाइल से ज़्यादा आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छी फीलिंग आती है सामने वाले को। फ्रेंड्स, इसके अलावा बातचीत के दौरान अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते रहें, सहमति देते रहें, बिल्कुल इस तरीके से बोलते रहें, दिखाते रहें, आंखों में आंखें डालते हुए। अच्छा, क्या बात है, ये तो कमाल हो गया, फिर क्या हुआ, और आगे बताओ यार, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसी लाइनों को बोलते रहें ताकि उसे ये ना लगे कि आप दोनों के बीच सिर्फ एक तरफा बातचीत हो रही है ना। उसकी आंखों में देखते हुए उससे बीच बीच में कुछ कुछ पूछते रहें, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसमें कोई दिखावा नहीं करना है, आपने ध्यान रखिएगा, कोई भी दिखावा नहीं करना है। ये आप जो भी करेंगे वास्तव में दिल से करेंगे, और दिल से करना है, क्योंकि सामने वाले को आभास हो जाता है, लग जाता है, फील हो जाता है कि आप बनावटी बातें कर रहे हैं, या सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर वास्तव में उसकी बातों में एक्चुअल में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। देखिए साहब, सामने वाला भी रोटी खाता है यार। जब भी आप सामने वाले से कुछ भी पूछें, जब वो जवाब दे रहा है तो बीच में टोकना नहीं है। जब वो बोलना बंद करे तो आप 1 या 2-3 सेकंड तक चुप रहें और उसकी आंखों में देखते रहें और जिज्ञासा दिखाएं कि वो और बोले। सामने वाले को लगेगा कि आप और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, इससे वो ज़्यादा बोलेगा। आप जितना सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देंगे, उतना वो आपको पसंद करेगा और आपके करीब आएगा। इससे आपके ऊपर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चाहे देखिए वो रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका क्लाइंट, ग्राहक हो, कोई भी हो। और इन सभी बातों में आखिरी मगर ज़रूरी बात यह है कि किसी भी तरीके की बात या व्यंग, जो कि अक्सर हम लोग कर देते हैं आपस में बातचीत के दौरान, आपको बिल्कुल भी उसको पर्सनली नहीं लेना है, अपने ऊपर नहीं लेना है। क्योंकि बातचीत के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है कि ये जो बात हो रही है वो मुझे सुना कर बोली जा रही है। दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो उस वक्त आपको बिल्कुल शांत होकर पहले सारी बातों को पूरा सुनना है और आराम से अपनी बात रखनी है। बहस नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना, फील नहीं दिखाना। बातचीत को जितना शांत और कूल होकर करेंगे, माहौल और रिलेशन उतने शानदार होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपनी बातों का जादू चला सकते हैं और उसे मंत्र मुग्ध कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही आसान स्किल्स है जिसे कोई भी सीख सकता है, बस प्रैक्टिस करनी है। और ये एक ऐसी मात्र स्किल है जो कई बार अलग अलग जगहों पर लोगों के मन में आपकी तस्वीर, आपकी छाप, आपकी याद छोड़ सकती है और वे चाहकर भी आपको भूल नहीं पाएंगे। देखिए साहब, जिंदगी में सफल होना है और ऊंचाइयों पर जाना है, परिवार में अपने रिश्ते सुधारने हैं, दोस्तों में प्यार बढ़ाना है। बस ये याद रखना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही आपको सब कुछ दिला सकती है। ये बात हमेशा याद रखना है कि 2 मीठे बोल इंसान को अपना बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई हड्डी नहीं है। यही रामायण और गीता का पाठ गवा देती है और यही अपशब्द बुलवा देती है।
तो दोस्तों, ये हमें देखना है कि हमें अपने कम्युनिकेशन के दौरान अपनी बातों को कितने मीठे से लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, इन टिप्स को याद रखिएगा, बार बार दोहराइएगा। लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, जितना लोगों के बीच में जाएंगे, जितना इन बातों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होती चली जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे की तरफ, और एक साइड में एक बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन पे जाइए और ऑल वीडियोस पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस जो भी अपलोड होती जाएंगी इस चैनल पे वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलता जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के साथ शेयर करके उसकी लाइफ में भी परिवर्तन लाया जा सकता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ और चीज़ें लेके आपसे फिर दोबारा मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।